छोटे से गांव फांसू में एक आंगनवाड़ी केंद्र था। यह केंद्र गांव की महिलाओं और बच्चों के लिए पोषण आहार और शिक्षा का मुख्य स्रोत था। हर महीने आंगनवाड़ी से गर्भवती महिलाओं, छोटे बच्चों और स्तनपान कराने वाली माताओं को राशन मिलता था। सीमा, जो गांव की एक जागरूक महिला थी, 8 महीने की गर्भवती थी। वह रोज आंगनवाड़ी केंद्र पर जाती, यह सोचकर कि उसे पोषण आहार मिलेगा। लेकिन पिछले 3 महीनों से आंगनवाड़ी में राशन नहीं मिल रहा था। कार्यकर्ता सुनीता देवी हर बार बहाना बनाती, राशन अभी आया नहीं है, सरकार ने भेजा ही नहीं। सीमा को यह समझ में आने लगा था कि कुछ गड़बड़ है। गांव की और भी महिलाएं जैसे गीता और कुसुम भी शिकायत कर रही थीं कि उनके बच्चों को पोषण आहार नहीं दिया जा रहा। रामू काका, जो पंचायत के वरिष्ठ सदस्य थे, ने सीमा से कहा, सुनीता देवी कभी कभी राशन को बाजार में बेच देती है, हम गरीब लोग क्या कर सकते हैं। सीमा ने ठान लिया कि वह इस अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी। उसने महिलाओं से कहा, अगर हम चुप रहेंगे तो हमारे बच्चों का क्या होगा, हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी। सीमा ने सभी महिलाओं को इकट्ठा किया और पंचायत की बैठक में गई। उसने सरपंच मनोहर सिंह से कहा, आंगनवाड़ी से पिछले 3 महीनों से हमें कोई राशन नहीं मिला है, हम जानना चाहते हैं कि यह रुक क्यों गया है। सरपंच ने सुनीता देवी से सवाल किया। सुनीता ने जवाब दिया, राशन आया ही नहीं, ऊपर से ही कुछ नहीं भेजा गया। लेकिन सीमा को यकीन था कि यह झूठ है। उसने कहा, अगर राशन नहीं आया तो इसकी जांच होनी चाहिए, हम इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। सीमा ने अपने चचेरे भाई अजय, जो पास के शहर में पढ़ाई कर रहा था, से मदद मांगी। अजय ने उसे आरटीआई, ये सूचना का अधिकार, के तहत आवेदन करने का सुझाव दिया। सीमा ने जिला महिला एवं बाल विकास कार्यालय में आवेदन किया और आंगनवाड़ी केंद्र को मिलने वाले राशन की पूरी जानकारी मांगी। कुछ दिनों बाद जवाब आया। सीमा को पता चला कि सरकार ने हर महीने आंगनवाड़ी केंद्र को पर्याप्त राशन भेजा था, लेकिन वह लाभार्थियों तक पहुंचा ही नहीं। सीमा ने गांव की सभी महिलाओं और बुजुर्गों को इकट्ठा किया और सीधे सीडीपीओ, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर के कार्यालय पहुंच गई। उसने आरटीआई की कॉपी और अपनी शिकायत अधिकारी को दी। सीडीपीओ ने तुरंत जांच के आदेश दिए। कुछ दिनों बाद पता चला कि सुनीता देवी और उसके पति ने राशन बाजार में बेच दिया था। यह खबर सुनकर गांव वाले गुस्से में थे। अध्याय 6, न्याय की जीत। सुनीता देवी को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद से हटा दिया गया। जिला प्रशासन ने सुनिश्चित किया कि नवगांव की आंगनवाड़ी में हर महीने राशन सही तरीके से पहुंचे। सीमा की इस पहल से गांव की महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ा। उन्होंने महसूस किया कि अगर वे एकजुट होकर काम करें तो किसी भी अन्याय को रोका जा सकता है। अध्याय 7, एक नई शुरुआत। सीमा ने गांव में एक महिला समिति बनाई जो आंगनवाड़ी केंद्र पर नजर रखती थी। इस समिति ने सुनिश्चित किया कि कोई भी कार्यकर्ता गरीबों के अधिकारों के साथ खिलवाड़ न करे। गांव की बुजुर्ग महिला सावित्री दादी ने सीमा से कहा, बेटी, तूने दिखा दिया कि अगर हिम्मत हो तो कोई भी बदलाव लाया जा सकता है। अध्याय 8, प्रेरणा की मिसाल। सीमा की कहानी धीरे धीरे पूरे जिले में फैल गई। अन्य गांवों की महिलाएं भी सीमा से प्रेरणा लेने लगी। उन्होंने भी अपने गांव की आंगनवाड़ी सेवाओं की निगरानी शुरू कर दी। सीख, यह कहानी सिखाती है कि जागरूकता, एकजुटता और सही तरीके से अपनी बात रखने से बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। सीमा ने यह साबित किया कि अधिकारों की रक्षा के लिए उठाई गई एक छोटी आवाज भी समाज में बड़ा परिवर्तन ला सकती है। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन पर रखें, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियो का प्रसारण सीधा आपके चैनल पर हो। धन्यवाद।